मैं बताना चाहूंगा निकुंज की सखियां महाभावमयी होती है। ये जो सखी भाव है ये महाभाव है। राधा रानी महाभाव स्वरूपणी है और उनमें दो भाव हैं, उनमें नहीं, वो स्वयं भाव स्वरूप है, महाभाव रूप में मोदन और मादन या मोहन। तो उसका एक भाव मादनाख्या भाव, वहां तक जीव आत्मा जा सकते हैं। राधा रानी का वो भाव, उसी को है महाभाव। महाभाव के दो रूप हैं, मादन और मोहन। तो मोहन तो स्वयं श्री जी का निज स्वरूप, वहां तक तो कोई जीव पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, राधा रानी का महाभाव का जो दूसरा भाग है मादनाख्या भाव, वहां सखियां, वो सखियों का निज स्वरूप होता है, निकुंज की सखियों का, वृंदावन के सखियों का। और ये स्वरूप सखी का जिसको प्राप्त हो गया, उसमें और राधा में कोई अंतर नहीं, वो महाभाव स्वरूप हो जाते हैं। तो यहां तक बाबा को ले जाना चाहते हैं और भाई जी स्वयं इन भाव में रहते हैं। और अभी भाई जी ने पर्दा अपने ऊपर रखा हुआ है। अभी तो बाबा को यह लगता है कि भाई जी कौन है, इनके भीतर साक्षात श्री कृष्ण है, ये साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। अभी तो उनको ये लगता है, लेकिन भाई जी राधा भी हैं। राधा कृष्ण सनहि एक प्राण दो देही, श्री कृष्ण अकेले कैसे, निकुंज के ठाकुर पल बिछुरे न सुहात। एक पल भी राधा रानी से अलग ठाकुर जी नहीं होते। रस रूप ठाकुर जी हैं, ये भगवान कृष्ण नहीं है जो अकेले रह जाएं। ये रसिक कृष्ण हैं, ये प्रियतम कृष्ण हैं, ये नित्य बिहारी कृष्ण हैं, ये राधा रमण हैं, ये राधा वल्लभ हैं, ये बांके बिहारी हैं, प्रत्येक क्षण बिहार करते हैं। इसलिए भाई जी के भीतर जो लीला उतर के आई है वो लीला थी निकुंज की, जहाँ राधा माधव का रस स्वरूप और उसी रस में सन्निवी राधा रानी की काय व्यूह स्वरूपा, उनकी अंग स्वरूपा, माँ भावमयी उनकी अंतरंग सखियाँ। ये रूप भाई जी का है। भाई जी का शरीर तन वृंदावन है और भाई जी की आत्मा महाभाव स्वरूप में प्रतिष्ठित है। अपने प्रीतम श्याम सुंदर के साथ नित्य रसदान करती हुई क्रीड़ा रत रहती हैं। तो ये भाई जी का निज स्वरूप। भाई जी कौन है? यदि भाई जी का परिचय मैं कराऊं तो भाई जी कौन है? तो भाई जी हैं वृंदावन, भाई जी हैं सखी, भाई जी हैं राधा, भाई जी हैं कृष्ण। राधा कृष्ण वृंदावन और सखियां, ये चारों तत्व भाई जी में उतर के आ चुके हैं। लेकिन अभी श्री कृष्ण पर्दा डाले हुए हैं। अभी तो श्री कृष्ण ने इतना पर्दा उठाया बाबा के आगे से कि भाई जी कौन है? साक्षात श्री कृष्ण, बस इतना। अब इनको केवल कृष्ण के दर्शन में, राधा रानी के नहीं, और बिहारी कृष्ण के दर्शन, जो वृंदावन के जो ठाकुर हैं, बिहारी हैं, जो बिहार करते हैं, जो राधा वल्लभ है, राधा के साथ बिहार करते हैं, जो राधा रमण है, वो जो ठाकुर जी निकुंज के, अभी बाबा की वहां तक पहुंच नहीं। अभी तो बाबा को इतना अधिकार दिया भाई जी ने, केवल कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं, कृष्ण से वार्तालाप कर सकते हैं, बस इतना भी अधिकार है। अभी साधना करनी है और इतना अधिकार तो प्रथम दिन दे दिया था। श्री कृष्ण के दर्शन प्रथम दिन अधिकार दे दिया दर्शनों का, और बीज डाल दिया इस महाभाव का। अभी उस बीज को साधना के द्वारा उसको अंकुरित होना है, फिर पल्लवित होना है, फिर पुष्पित होना है, और अंत में महाभाव के रूप में फलित होना है। तो अब बाबा को अब भाई जी साधना के पथ पर अग्रसर करने लगे।